शनिंची बोलता है कि क्या तुम, वो बोलती है कि क्या तुम मेंजियाओ हो? फिर वो बोलती है कि हूँ, और तुम? मैं शनिंची। वो लड़की कहती है क्या तुम शनिंची हो, वही जो एक बुली है सेक्शन बी से? अब मैं इसे क्या कहूँ, मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मैं इसे सीधे बात पे आ जाऊँ? हाँ मैं वही हूँ, पर क्या मैं ऐसा सीधा पूछ सकता हूँ? उसका कन्फेशन है, आखिरकार मेरा क्या लेना देना, मैं ऐसे कैसे उसे पूछ सकता हूँ? और वो लड़की उसे कन्फ्यूज़ होकर देखती रहती है, मेंजियाओ। फिर सोचता है कि पर मेरे पास कुछ तो होगा ना बोलने के लिए, क्योंकि मुझे बोलना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन कि मैं ना बोलूँ ये चीज़। और फिर वो मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर वो कहता है कि राइट, मैं एक काम करता हूँ, इसे किसी और उल्टी सीधी बातों में फंसा लेता हूँ। फिर तो वो किसी और लड़के के साथ चलने लगती है। वो कहता है कि हे मेंजिया, और कोई सेकंड के लिए। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो। फिर वो कहता है कि एक मिनट। उसके हाथ में इतना लेटेस्ट मॉडल का स्केटबोर्ड आगे का, उसके पास इतना अच्छा स्केटबोर्ड कैसे है? फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं हर चीज़ों से भटक सकता हूँ पर इससे नहीं। फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड ले सकता हूँ कुछ टाइम के लिए? और वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है उसे देख के। फिर वो कहती है कि वेल, आखिर फिर वो सोचता है कि ये स्केटबोर्ड पे कैसे बात आ गई, और ये स्केटबोर्ड लेने आया था। फिर वो कहती है कि चलो वैसे ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, तुम ले सकते हो। फिर मैं दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि एक अच्छे स्केटबोर्ड से, मतलब एक एक्सपेंसिव स्केटबोर्ड से खेल कर और ही अलग हो जाता है। फिर वो क्लास में आता है। वो कहता है कि आज कितना अच्छा दिन था क्लास के बीच का। फिर वो कहता है कि शनिंची, ज़रा मुझे तुम ये बताओगे कि आखिरकार तुम गए कहाँ थे? शनिंची बोलते हैं अब मैं क्या वैसे बोलूँ, अब मैं इसे मेंजियाओ के बारे में तो नहीं बता सकता, मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मैं तो कहीं नहीं गया था, तो मैं गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा वो ये मेरे को बोलता है। फिर जिमी बोलता है क्या अब ये मेरे से झूठ भी बोलने लगा है? ये मेरे को बताना भी नहीं चाहता कि क्या कहने कहते क्या है, क्या सही में इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं पता? फिर वो कहता है ठीक है, टीचर आने वाले हैं, पढ़ाई भी ध्यान दो। फिर वो कहता है कि ओह, इसने मान लिया। फिर हमें दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो तुम अच्छे से क्वेश्चन कर लेना, ये टीचर बोलते हैं उनके। फिर हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, और जिमिंग सोच रहा होते थे कि मैं अपने दोस्त को ऐसे पटक नहीं दूँगा, उसके ग्रेड्स अभी अच्छे आ रहे हैं, फिर वो रिलेशनशिप में जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उसका। और वो ऐसे गुस्से में अपनी पेन को ऐसे ख़राब कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने दूँगा, मुझे ध्यान देना होगा। फिर टीचर उसे बुलाती है जिमिंग को कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर वो भी कहता है कि हाँ ब्रो, गुड लक। फिर वो जाके वहाँ पे सॉल्व करता है। फिर वो कहता है कि ऐसे कैसे, मैं किसी को भी उसकी चीज़ें ख़राब नहीं करूँगा, इतनी मुश्किल से उसके मार्क्स इम्प्रूव हैं, अगर उसे किसी के साथ रहना है तो उसे ऐसे ही इंसान के साथ रहना चाहिए जो उसके ग्रेड्स इंप्रूव करने में मदद करे। साफ सीधा अपने बारे में कह रहा है। फिर टीचर जिमिंग की तारीफ़ करते हैं कि वो कितना ग्रेट स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरह से सॉल्व किया, और शनिंची काफ़ी इंप्रेस हो जाता है कि भाई कितना अमेजिंग है, ये हर चीज़ में कितना अमेजिंग है। फिर वो भी सोचता है कि मैं इसका फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दूँगा उस लड़की की वजह से। फिर उसका लड़की का मैसेज आता है मेंजियाओ का कि आ जाओ, हम खेलने के लिए जाने वाले हैं ना। फिर वो कहता है कि काम करते हैं ना, हम एक वो रखेंगे, एक बेट लगाएंगे और फिर हम एक ना विश ग्रांट करेंगे सामने वाले से। फिर वो कहती है ओके। फिर वो मैंने सोचता है कि इसी बहाने मैं उससे बोल दूँगा कि ये वो जिमिंग से कन्फेस ना करे। फिर वो कहता है कि कितना स्मार्ट हूँ मैं, और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है। और जो जिमिंग होता है वो उसे काफ़ी गुस्से में घूर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास ओवर नहीं हुआ तो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम डॉम चले जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिमिंग बोलता है कि कहाँ जा रहे हो मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर वो कहता है वेल, मुझे नहीं लगता तुम्हारा जाना यहाँ सही होगा। फिर वो कहता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम डेट पे जा रहे हो? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात भी नहीं है। फिर वो कहता है कि तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं चल ही सकता हूँ। फिर कहता है और बाद में मैं तुम्हें डॉम तक भी कंपनी दे दूँगा, मतलब। फिर उसके बाद दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं मंजिया को बोल दूँ कि मैं प्लान कैंसिल कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं इन दोनों को सामने तो मिलने नहीं दे सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि उतने में जो आ जाती है सामने। वो कहती है शनिंची, और शनिंची बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो कहती है कि मेरी क्लास ना काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि वेल मुझे चल लेना चाहिए तुम्हारे पास ही। और फिर वो जिमिंग को देख के ब्लश करने लग जाती है, और जिमिंग उसे देख रहा होता है, और वहाँ पर थोड़ा देर के लिए शांति हो जाती है कि अब क्या बोले। और शनिंची में सोचता है कि नहीं, अब सब बर्बाद हो गया, अब सब ख़त्म हो गया बिल्कुल। जिस तरह की जियाजो एक लड़की है, वो सीधा डायरेक्टली जिमिंग से बोल देगी कि वो उसे पसंद करती है, और जिमिंग भी उसे हाँ कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जिमिंग बोलता है शनिंची तुम क्या कर रहे हो, तो हमने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। हमने सोचता है कि वो सिर्फ उसे देखे ही चाह रहा है बिना पल के चपकाए। फिर वो कहती है जियाजो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, हेलो सीनियर, मेरा नाम ना मिंग जियाजो है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। जिमिंग बोलता है कि हेलो, मेरा नाम जिमिंग है। और वो कहता है कि तो मैं भी आज आप लोगों को ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर कहता है कि क्या तुम्हारा ओरिजिनली प्लान स्केटबोर्ड का था? फिर वो स्माइल करके बोलती है कि हमने स्केटबोर्ड का प्लान कर रखा था। फिर वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ये उसके
कन्फेशन करे उसे डायरेक्टली, क्या पता ये लड़की है इसलिए शर्मा गई हो इसलिए उसने डायरेक्ट कन्फेस ना किया हो। जिमी बोलता है कि मुझे वैसे स्केटबोर्ड खेलना नहीं आता। ये नीचे उसके हाथ रख के बोलता है कि चलो फिर डोमेटी चले जाओ, तुम यहाँ क्या करोगे, वैसे भी स्पोर्ट्स ना ऐसा नहीं है कि तुम एक दिन में सीख जाओगे, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी और तुम्हें तो एक बीमारी भी है ना, वो जो ब्लड देके वो बेहोश हो जाता था। फिर वो बोलता है कि थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। वो लड़की सोचती है क्या ये बीमारी काफ़ी रोमांटिक लग रही है। फिर वो कहता है कि ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है, जब तक मुझे ब्लड ना दिखे ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है कि मैं एकदम बेहोश हो जाऊँ। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है हम चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ सीख लूँगा। फिर वो भी लड़की कहती है मतलब जाओ कि हाँ चलो मैं सिखा दूँगी। फिर वो जिमिन सोचता है कि वो मुझे अपने साथ लेकर भी नहीं जान सकता है, और सही में इनके बीच में कुछ चल रहा है। शनिंची बोलता है कि 1 मिनट मेरे लिए रुको। फिर वो कहता है कि हाँ हम कैंपस में खेलने वाले हैं। वो कहते हैं कि हाँ कैंपस काफ़ी बड़ा है तो हम यहीं खेल सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर शनिंची सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपनी आँखें उन पर बनाई रखनी पड़ेगी। फिर ये दोनों ही आपस में सोचते हैं कि हमें उस लड़की को इनके मतलब एक दूसरे के पास ध्यान देना। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं स्केटबोर्ड करने के लिए। फिर वो कहती है कि थैंक गॉड आज लगता है हमें स्केटबोर्ड शेयर नहीं करना पड़ेगा। फिर शनिंची अपना ढूंढने जाता है कि कहाँ गया और उससे मिल नहीं रहा था। वैसे भी बड़ा क्लमजी इंसान है, शनिंची से मिलता ही नहीं कुछ। फिर जमीन कहता है कि वो देखो यहाँ पर है, तुमने सारी चीज़ें यहीं रखी हुई थी अपनी। फिर वो लड़की स्माइल करते बोलती है वो शनिंची तुम्हें अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता जितना जिमिन को तुम्हारी चीज़ों के बारे में पता है। फिर वो कहता है कि ये तुम ज़्यादा भूल रही हो। जिमिन बोलता है कि ये बात सच है, लास्ट टाइम जब डॉम चेक हुआ था तब मैंने इसकी मदद करी थी सारी चीज़ साफ़ करने के लिए। फिर वो लड़की बोलती है क्या मतलब जाओ तो बोलती है क्या आप दोनों का इतना अच्छा रिलेशनशिप है। फिर एकदम से जिंशु को वो नोबल वाली बात याद आ जाती है जो जिमिन ने उसे रखा था बचा के। फिर वो कहता है कि वो एक सुनो मेरी बात, वो वाली बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जिमिन सोचता है कि वो तो ये लड़की के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बोलता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। फिर वो कहता है कि अब मतलब डैडी शन जैसा चाहेंगे लड़कियों के साथ वैसा करने का, मैं वैसे ही तो करूँगा। और ये सुन के शनिंची जो है वो ब्लश करने लग जाता है और फिर अपना हाथ बनाता है घुसा उसे मारने के लिए, लेकिन इतना वीक पड़ जाता है लड़का मार ही नहीं पाता। कहता है क्या नॉनसेंस है। फिर वो कहता है कि ये मत करो, यहाँ चिंग हो रही है तो यहाँ टच मत करो। वो लड़की स्माइल करने लग जाती है। फिर वो कहते हैं कि हाँ अभी ये हंसी। जिमिंग सोचता है कि क्या इसने हमें कुछ गलत समझ लिया अभी क्या भी। फिर दोनों ही ब्लश आ जाते हैं कि भाई क्या ही कर लिया हमने। फिर वो दोनों मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है टाइम हो गया हम चलना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है ग्रेट हम चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं है तो ये परफेक्ट है यहाँ वेन्यू के लिए, मतलब यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि चलो पहले हम थोड़ा ना स्ट्रेचिंग कर लेते हैं फिर हम इन्हें सिखाएंगे अच्छे से। फिर कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं कि इनकी रेगुलर एक्सरसाइज देख के वो लड़की कहती है कि जिम की रेगुलर एक्सरसाइज देख के लगता ही है कि इनके स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे हैं, ये डेली एक्सरसाइज करते होंगे। शनिंची भी बोलता है फिर वो दोनों ऐसी बात करने लग जाते हैं कि वो वार्म कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं कुछ मतलब अपना स्टार्ट करते हैं। और फिर इस तरह वो लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे वेट किस चीज़ का कर रही हो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर वो लड़की कहती है तुम नहीं। फिर वो ऐसे ही जो इससे नीचे होता है उसको ब्लॉक करने में लगा होता है। फिर वो कहती है कि तुम बारों मेरा रास्ते की ब्लॉक कर रहे हो, मुझे जिमिंग सीनियर को एडमायर करना है। फिर वो कहता है कि कम ऑन अपना काम करो, नहीं क्या कर रही हो। फिर वो कहता है कि जल्दी और हटो यहाँ से। अब वो दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हैं। फिर हम पीछे देखते हैं कि जो जिमिंग होता है वो गिर जाता है और वो अपने एंकल को पकड़ के बैठा होता है। कहता है कि मेरा जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया है। इन रियलिटी वो ये सब सिर्फ फेक कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग जितना क्लोज आ रहे हैं उतना क्लोज आए। फिर वो जाओ जो उसके पास आके कहते हैं कि सीनियर क्या आपको हेल्प चाहिए, क्या मैं कुछ चेयर तक लेकर चलूँ। फिर शिनियन जी उसके पास आके कहता है कि नहीं वो हैवी होगा मैं उठा लूँगा। फिर जिमिंग बोलता है कि क्या मैं सही में इतना हैवी हूँ। शिनियन जी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम इतने भारी हो, पर मुझे लगता है कि लड़की तुम्हें नहीं उठा सकती इसलिए मैं उठा रहा हूँ। फिर कहता है कि ठीक है तो मेरा वज़न चेक करो। वो जानबूझ के अपना पैर जो है वो ज़मीन पर घिस रहा होता है ताकि उसका वज़न ज़्यादा आए। शिनियन जी बोलता है कि हे जिमिंग अपने जो पैरों को है वो ऊपर करो क्योंकि तुम भारी हो रहे हो इस वजह से। फिर कहता है कि कैसे, मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा। फिर वो कहता है कि अपने पैरों को उठाओ ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ। फिर कहता है कि कैसे करता है ये, मुझे तो आता ही नहीं है। मतलब वो प्रॉपर भोला बनने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि ओके तुम सुनो मेरी अपनी वेस्ट पे रखो अपना पैर ताकि मैं तुम्हें अच्छे से उतार सकूँ और मैं लिफ्ट कर सकूँ। फिर वो कहते हैं कि चलो स्टार्ट करो, हमें करना भी है आगे, मुझे तुम्हें उठाना भी है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वो तो बिल्कुल अपना मुँह ही फेर लेती है कि भाई ये क्या ही कर रहे हैं दोनों के दोनों। फिर वो उसे उठा लेता है फाइनली। फिर कहता है चलो ठीक है ये काफ़ी ईजी है ऐसे कैरी करना। फिर वो उसे उठाता है और कहता है कि ठीक है चलो यहाँ पर मैं तुम्हें बैठा देता हूँ। फिर वो वहाँ पे बैठा देता है। फिर ज़्यादा उसे बोलती है कि सीनियर कि आपके अंकल में ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्या हम आपको क्लिनिक लेके चले। शनिंची बोलता है ओ हाँ तुम्हारा अंकल चलो मुझे दिखाओ। फिर वो कहता है इसे छू मत। फिर शनिंची बोलता है क्यों क्या हुआ।
जिमिन बोलता है कि तुम्हारे छूने की वजह से ये दर्द हो रहा है। फिर वो कहता है कि ठीक है मैंने नहीं छुआ। फिर वो कहता है कि ठीक है ज़्यादा परेशान मत हो, मुझे क्लिनिक नहीं जाना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगा, बस मुझे इस पर स्प्रे मारना होगा। फिर वो कहता है कि ओ तो हम चलो बाद में खेलेंगे, पहले तुम मैंने लेकर जाओ डॉम में। फिर वो कहता है कि मेरा प्लान तो यही था कि शनिंचे में यहाँ से चले जाए, पर क्या उसे गेम स्केटबोर्ड नहीं खेलना था? उसे तो स्केटबोर्ड खेलना था ना। और फिर वो उसकी तरफ देखता है, जो शनिंची थोड़ा सैड भी लग रहा होता है, लेकिन अभी हमें क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर फाइनली उसके दिमाग में चल रहा था कि यार स्केटबोर्ड, मेरे स्केटबोर्ड का प्लान, इसी प्लान की वजह से तो मैं उसे जाओ को मना करने वाला था कि वो जिमिन से कन्विंस ना करे। फिर जिमिन बोलता है कि मैं यहाँ वेट कर लूँगा। शनिंची बोलता है क्या? जिमिन बोलता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, तुम खेल लो। शनिंची बोलता है कि पर तुम्हारे एंकल का क्या? वो कहता है कि तुम परेशान मत हो इस बारे में, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है, आई प्रॉमिस, तुम जा सकते हो। फिर वो कहता है कि शनिंची कि ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। फिर वो मन सोचता है कि जब तक बस तुम लोगों का मतलब ऐसा प्राइवेट कांटेक्ट ना हो तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो मन में सोच रहा होता है। फिर वो हमें दिखाते हैं कि वो यिंची की बुक से सारी की सारी हाइट बना रही होती है। फिर वो कहते हैं कि हे तुम मेरी बुक को क्यों यूज़ कर रही हो, तुम्हारे पास खुद की बुक नहीं है क्या? फिर वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं है, तुम्हें करनी पड़ेगी। तो मतलब ऐसी वो लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में, और जो यिंची होता है वो उसके सर पे फ्लिक मार देता है। उस समय कहते हैं कि हे यिंची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मरना चाह रहे हो क्या? मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, और मुझे भी तुम्हारे फोरहेड पे फ्लिक मारने दो एक बार, वरना ऐसा थोड़ी होता है। शनिंची कहता है कि पहले तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करो। जिमिन पीछे गुस्से में कहता है शनिंची क्या तुम यहाँ पे गेम खेलने नहीं आए थे, तो तुम आखिर क्या करके आ रहे हो? फिर शनिंची बोलता है राइट। उतने में जो जा उसे मार देती है। कहती है कि हे तुमने इतने तेज़ क्यों मारा? जा कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझसे पंगे मत लेना। और यहाँ पे जिमिन सोच रहा होता है कि आखिरकार ये दोनों ऐसे एक दूसरे से फ्लर्ट क्यों कर रहे हैं, भाई वो लड़ाई कर रहे हैं एक्चुअली में। और यहाँ ऐसे जिमिन का गुस्से का रेट बढ़ रहा होता है। फिर वो कहता है कि आखिरकार ये दोनों गेम खेलना शुरू कब करेंगे, यहाँ गेम चलने वाला था। फिर उसने बोला कि सुना जिमिन ने क्या कहा कि हमें गेम खेलना चाहिए। फिर वो बना लेते हैं अपना स्लाइड से, जैसे भी उन्हें उस पर खेलना होता है। फिर वो कहते हैं कि जो जीतेगा बला बला, मतलब उनकी कंडीशंस वगैरह। फिर जैसे ही शनिंची जो होता है वो ऊपर होता है, उसकी जो बैक में पेन होता है, फिर एकदम से वो तो याजो जो उसे संभाल रहे होते हैं, लेकिन जिमिन के पर्सपेक्टिव से कुछ अलग होता है, तो उसे और गुस्सा आने लग जाती है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय।